अमरीकी सदर ने चीन पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। चीन पर दरामदी अशिया पर भारी टैक्स लगाने की पॉलिसी ज़ेरे गौर है। चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात मनसूख नहीं की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इसराइल जाऊंगा और पार्लियामेंट से खिताब भी करूंगा। मशरिक़ वस्ता के दौरे में मिस्र भी जाऊंगा। अमरीकी सदर ने मजीद कहा, गजा में अमन मुआहदा अरब ममालिक और इसराइल सबके लिए शानदार है। इसराइल और अरब ममालिक में जंगबंदी की खुशी में जश्न हो रहा है। यरगमाली पीर को वापस आ रहे हैं। खाम तेल बहुत जल्द $2 फी गैलन से कम हो जाएगा। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। नोबेल अमन इनाम के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। मुझे नोबेल इनाम न मिलने पर अफसोस भी है। अमरीका चीन तिजारती जंग में तेजी। क्रिप्टो करेंसी की कदर में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी। खबर एजेंसी के मुताबिक बिटकॉइन की कदर में मजीद 8.4% कमी। एक बिटकॉइन $1,04,782 का रह गया। एथरम की कीमत भी 5.8% कमी। एथरम कॉइन की कीमत $3,637 रह गई। DGISPR ने केपी में दहशतगर्दी को सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ का नतीजा करार दे दिया। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अवाम को ऐसे शख्स के फैसले पर नहीं छोड़ सकते जो सूबे में दहशतगर्दी वापस लाने का अकेला जिम्मेदार हो। किसी फर्द वाहिद को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो अपनी ज़ात के लिए रियासत और पाकिस्तानी अवाम के जान माल और इज्जत का सौदा करे। कोई ये समझता है कि उसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो ये काबिल कबूल नहीं। केपी में सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्द और सहूलतकारों को जगह दी गई। इसलिए कई साल से केपी में दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी नहीं आई। हमें वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में हिमायत ना करे। यहाँ गवर्नेंस और अवामी फलाह बहबूद को जानबूझकर कमज़ोर किया गया, जिसका खुमियाजा आज तक सूबे के अवाम अपने खून से भुगत रहे हैं। केपी की गवर्नेंस से मुतालिक कोई बात नहीं की जाती। सिक्योरिटी का बंदोबस्त खुद करें, काबुल से सिक्योरिटी की जमानत ना लें। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मुल्क में दहशतगर्दी की वजूहात मीडिया के सामने पेश कर दी। कहा, दहशतगर्दी में इजाफे की 5 बड़ी वजूहात हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी तरह अमल दरामद ना होना, दहशतगर्दी पर सियासत करके कौम को उलझाना, भारत का अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना, दहशतगर्दों के हाथों में अमरीकी जदीद असलहा और अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की दहशतगर्दों के सहूलतकारों को सख्त वार्निंग। कहते हैं, अब ऐसा नहीं चलेगा। सहूलतकारों के पास 3 ऑप्शंस हैं। पहली चॉइस ये है कि खवारिज को रियासत के हवाले करें। दूसरी, रियासत के साथ मिलकर खारजियों और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करें। तीसरी ऑप्शन है कि ये दोनों काम नहीं करते तो रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। खारजियों के नासूर को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अवाम साथ दें। दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों के लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। जो खारजियों की सहूलतकारी करेगा वो अंजाम को पहुंचेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का 2 टोक मौक़िफ़। ब्रीफिंग में कहा, दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करने की बात की जाती है, लेकिन क्या हर मसले का हल बातचीत में है? अगर दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करते हैं तो फिर जंगें कभी नहीं होती। आप हमें सियासत में ना लाएं। हमारे लिए सियासतदान काबिल एहतराम हैं, लेकिन आपकी सियासत रियासत से ऊपर नहीं है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, अपनी फौज को घटिया बयानबाजी और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे से दूर रखें। मनफी सियासत, इल्जाम तराशी, खारजी माफिया की सहूलतकारी के बजाय अपना फर्ज अदा करें। स्टेटस को नहीं चलेगा। हमारी मट्टी के तकद्दुस को पामाल न होने दें। हम भी आपकी जमीन पर आंच नहीं आने देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, अगर अफगानिस्तान से फितनातुल खवारिज पाक सरजमीन में आकर खून बहाए
पाकिस्तान को खून का हिसाब लेने के लिए अफगानिस्तान में दाखिल होना पड़े तो ये हमारा हक है। काबुल इस सिलसिले में अब तक कोई जमानत नहीं दे सका कि उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ भारत नवाज फितना इस्तेमाल नहीं करेगा। डेरा इस्माइल खान में फितनातुल खवारिज का पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला। डीपीओ के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से टकराई। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। कराची से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से ताल्लुक रखने वाले 2 कारिंदे गिरफ्तार। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक मुलजिम हसास तनसीबात की मालूमात सोशल मीडिया के जरिए मुंतकिल कर रहे थे। मोबाइल फ़ोन और माली लेन देन के शवाहिद बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ पीका और पाकिस्तान पेनल कोड की दफात के तहत मुकदमात दर्ज। तहकीकात का दायरा वसी। मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं किसी जत्थे को इस्लामाबाद या किसी और शहर पर चढ़ाई की इजाज़त नहीं देंगे। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, एक जत्था एहतजाज के बजाय फसाद फैला रहा है। गजा अमन मुआहदे के बाद एहतजाज की क्या वजह है? इसका मकसद कुछ और है। वजीर दाखिला और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का फैजाबाद का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद पुलिस और फेडरल कांस्टेबलरी के एहलकारों से मुलाकात, ड्यूटी पर मौजूद जवानों का हौसला बढ़ाया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, डिजिटल मीडिया शराकतदारी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल। अता तारड़ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ पूरी दुनिया के अमन के लिए हैं। पाकिस्तान कुदरती हुस्न, सकाफती तनू और तारीखी विरसे से मालामाल मुल्क है। हुकूमत सयाहत के फ़रोग के लिए ठोस इकदाम कर रही है ताकि पाकिस्तान को आलमी सयाहती नक्शे पर नुमाया मकाम हासिल हो सके। मौशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का कहना है, पाकिस्तान की मईशत, इस्तेहकाम और तरक्की की समत बढ़ रही है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात न कराने के खिलाफ दायर दरखास्तों के पर समात। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर 14 अक्टूबर को दरखास्तों पर समात करेंगे। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और एडवोकेट जनरल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। जमात इस्लामी के रहनुमा ज़ियाउद्दीन समेत दीगर ने दरखास्तें दायर कर रखी हैं।